दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल चैनल में। दोस्तों, समय समय के साथ, समय के बदलाव के साथ ट्रेंड भी चेंज हुए हैं। जैसे कि दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब पैसे का अभाव था, पैसा इतना नहीं था, तो लोग लोग लेन देन कैसे करते थे। जैसे कि गेहूं के बदले में सब्जी ले ली, या कोई चीज दे दी, उसके बदले में दूसरी चीज ले ली। और फिर एक दौर ये भी था कि अशरफियों के साथ, सोने की अशरफियों के साथ भी लेन देन हुआ है। लेकिन उसके बीच में प्रॉब्लम क्या रहती थी कि किस चीज की कितनी क्वांटिटी देनी है, यानी कि अशरफियां कितनी देनी है, इसमें दिक्कत आ रही थी। जब भी किसी चीज के बीच में दिक्कत आई है, तब तब बदलाव आया है, ट्रेंड चेंज हुए हैं। एक समय ऐसा भी था जब चमड़ी के साथ लेन देन हुआ था, लेकिन वो करेंसी भी ज्यादा देर नहीं चल पाई। दोस्तों, समय बीतते बीतते समय फिर कौन सा आया? नोटों का समय आया, यानी कि सिक्के और नोटों का समय आया। तो लोगों ने, जैसे कि जो अब चल ही रहा है दौर, के नोटों के साथ लोगों ने लेन देन किया। उसके बाद दोस्तों पेटीएम आया, गूगल पे आया, फोन पे आया। इसके बीच में क्या हम पैसों का लेन देन करते हैं? जैसे हम गूगल पे, पेटीएम से पैसे सेंड कर देते थे। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपने पैसे सेंड किए हैं तो वो पैसे उठा के उन्होंने उधर पहुंचा दिए, उसी वक्त पहुंचा दिए। इसके बीच में भी लोग सस्पेंस में रहे कि यार इधर से हम पैसे जैसे भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उधर से नोट कैसे पहुंच जाते हैं। लोगों को यही गलतफहमी थी कि नोट कैसे पहुंचा देते हैं। वो ऐसा नहीं होता था, नोट नहीं पहुंचते थे। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे मान लो कि कोई बंदा चीज लेने गया किसी के पास, कोई या किसी से पैसे लेने गया, तो इधर से मान लो मेरे पापा से कोई पैसे लेने चला गया, उधर उसने बोला हो कि उधर जाके बोल दिया कि आपके बेटे ने पैसे मंगवाए हैं, तो मेरे पिताजी तब तक पैसा नहीं देते हैं जब तक मैं इधर से बोल नहीं देता कि हाँ इनको पैसे दे दो। जैसे ही मैंने इधर से बोला कि इनको पैसे दे दो, उन्होंने दे दिए। दोस्तों, इसी तरह एक आपके बैंक के बीच में पैसा पड़ा है, इस बैंक ने उधर गवाही दे दी कि हाँ इसके अकाउंट में बैलेंस है, और वो बैलेंस उधर से दूसरे बैंक से वो ले लेता है। वो चीज मतलब उस बंदे के, जिसको हम जिससे कोई चीज खरीद रहे हैं, वो पैसा उसके अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो जाती है। सिर्फ नंबरों की ट्रांजैक्शन होती है कि इतने पैसे इसके अकाउंट में थे, इतने निकल गए, इतना ही होता है, ना कि नोट वहां पे पहुंचते हैं। सिर्फ एक मेंशन हो जाता है, एक गवाही जाती है, एक प्रूफ जाता है कि हाँ इसके अकाउंट में पैसे है, इधर से ट्रांजैक्शन कर दी जाए, वो हो जाती है। नोट नहीं ऐसे पहुंचते हैं, सिर्फ एक गवाही होती है। इसी तरह दोस्तों, अब अगर बात करें तो अब जो दौर है, ये एक क्रिप्टो करेंसी का दौर आ चुका है। अब का जो दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड चल रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? जो हमारी करेंसी है आईएनआर, वो हमारे ही देश में ट्रांजैक्शन होती है उसकी। दूसरे देश में अगर हम जाकर उसको चलाएं तो वो नहीं चलती है, और वहां के डॉलर हमारे इंडिया में कोई लेके आ जाए, वो नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ। सबसे पहले
2009 के बीच में बिटकॉइन का आविष्कार हुआ, फिर एथेरियम का हुआ, ट्रॉन का हुआ। दोस्तों होते 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 लगभग 4 लाख क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही आ गई, जिनमें से 4000 लगभग क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो वैलिड है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड है। जो प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड है वो वैलिड नहीं है, वो आने वाले टाइम में बंद होने वाली भी है। तो दोस्तों अब क्रिप्टो करेंसी जो है, इसका लेन देन हम किसी भी कंट्री के बीच में कर सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार इसीलिए हुआ था। पहले पहले जब बिटकॉइन आया था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे पहले एटीएम आया था, एटीएम को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन धीरे 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 जब इसकी समझ लोगों को आने लगी और उनको लगने लगा कि इसके बीच में हमारा टाइम बचता है और हमें बैंक की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तब लोगों ने इसको स्वीकार किया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है अभी तक। तो दोस्तों ये तो चलता ही रहेगा। अब क्रिप्टो करेंसी के दुनिया के बीच में एक करेंसी और आई है जो कि हमारी इंडिया की ही है, और वो वर्ल्ड की 3rd क्रिप्टो करेंसी बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि वो वर्ल्ड की 3rd क्रिप्टो करेंसी बनने जा रही है। उसका नाम है एलपीएन टोकन। दोस्तों यूं तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एलपीएन टोकन की तरह और भी बहुत सारे टोकन हैं, लेकिन एलपीएन टोकन के बीच में खास बात क्या है? खास बात यह है कि दोस्तों किसी भी चीज की वैल्यू पड़ती है। कैसे पड़ती है? जैसे कि मैं हूं या कोई, अब प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए। अगर प्रधानमंत्री एक मैसेज देशवासियों को देंगे तो उसको लोग मानेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के बीच में भी कुछ मापदंड होते हैं जो इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब एलपीएन टोकन के क्रिएटर कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, जरा उनके बारे में हम बताते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो आने वाले टाइम में बहुत ही हाईएस्ट जाने वाली है। वो क्यों जाने वाली है, इसके पीछे का राज भी हम आपको बताते हैं कि सतीश मोस्त्रा जी जो हैं वो 2010 से, सतीश मोस्त्रा जी फॉरेक्स ट्रेडिंग के महारथी रहे हैं और 2010 से वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने मोहाली पंजाब के बीच में बलून कार कंपनी भी खोली थी और उसके बीच में उन्होंने निरंतर 2014 से लेके, ये जब तक कोरोना दौर नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तब तक उन्होंने लोगों को निरंतर डिविडेंड दिया था। जिसकी जो कार लगी हुई थी, जितना लोगों ने जिस कार का पेमेंट पे किया था, उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को हर मंथ पेमेंट दी है। और जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद उन्होंने अपने जो कस्टमर थे उन सबको बोल दिया था कि जो लोग अपना पैसा लेना चाहते हैं
वो ले सकते हैं। दोस्तों उसमें से 5% लोगों ने अपना पैसा वापस लिया था और वो खुशी खुशी अपना उन्होंने पैसा लिया था, ना कि उसके बीच में कोई आनाकानी रही है। इसी चीज को देखते हुए जो 95% लोग थे उन्होंने देखा कि इन लोगों का तुरंत पैसा वापस कर दिया गया। अगर उसके बीच में कोई विघ्न आता, पैसा देने में आनाकानी करते या टाइम वेस्ट करते, तो जो वो 95% लोग थे उनका विश्वास भी खत्म हो जाता, वो भी अपना पैसा निकलवाते, वो भी अपना पैसा मांगने लगते। लेकिन जैसे ही उनकी पेमेंट हुई, बाकी जो 95% लोग थे उन्होंने अपना पैसा वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमें आपके ऊपर विश्वास है, जहां आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों वहीं से एलपीएन टोकन का जो विचार है वो दिमाग में आया और सतीश मोस्त्रा जी ने जे एलपीएन टोकन लॉन्च किया और 2020 जून को उन्होंने अपना टोकन लॉन्च कर दिया। और जब ये लिस्टेड करने के लिए एक्सचेंज पे गए तो एक्सचेंज ने इनके आगे एक शर्त रखी कि आप, एक आईसीओ पीरियड होता है वो इनके आगे रखा गया कि आप अपने बिहेवियर पे इस टोकन को कितना बेच सकते हो और किस रेट से बेच सकते हो, वो बेच के दिखाओ। दोस्तों ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपना ये टोकन 40 सेंट से शुरू किया था, जबकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टोकन आज भी एक्सचेंज के बीच में लड़खड़ा रहे हैं, जिनकी एक पैसा भी वैल्यू नहीं है। अभी कुछ टोकन तो फ्री बांटे जा रहे हैं। दोस्तों ये होती है वैल्यू, क्योंकि सतीश मोस्त्रा जी की फेस वैल्यू जो है वो यहां पे बहुत काम आई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 लाख कस्टमर थे। उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख तो यूं बेच दिए चुटकियों के बीच में, और वो भी इंडिया के हिसाब से, आईएनआर के हिसाब से अगर देखें तो उसका रेट 30 रुपए से शुरू होता। दोस्तों अगले 70 दिनों के बीच में उसका रेट $1.45 हो गया था। दोस्तों यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये टोकन का रेट कहां तक जा सकता है। और एक इसके बीच में बढ़िया चीज डाली गई, वो क्या? वो दोस्तों ये कि जो बिटकॉइन के बीच में या अथेरियम के बीच में कमियां रह गई थी, वो कमियां इन्होंने यहां दूर कर दी। अब बिटकॉइन को 10 साल लगे रेट ऊंचा जाने में, लेकिन यहां पे एलपीएन टोकन का जो रेट है वो बहुत जल्दी हाईएस्ट पे जाने वाला है। वो क्यों जाने वाला है? क्योंकि उसकी जो प्रमोशन है, मैनेजमेंट है उसके पीछे जो काम करने वाली, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने टेक्निक ही कुछ इस तरह से जुटाई है। दोस्तों अगर आप एलपीएन टोकन खरीदते हैं तो अगर आप उसको 18 मंथ के लिए होल्ड कर देते हैं, 18 मंथ के लिए उसकी आप सेल परचेज नहीं करते हैं, तो आपको 3% पर मंथ उसका मिलेगा। और अगर आप 36 मंथ के लिए कर देते हैं तो आपको उसका 4% मिलेगा। अगर आप 48 मंथ के लिए करते हैं तो आपको 5% उसके बीच में मिलेगा डिविडेंड। अगर आप 60 मंथ के लिए करते हैं तो आपको 6% कमीशन मिलेगा, या इसको आप डिविडेंड कह सकते हैं। दोस्तों अब बात ये आती है, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसके बीच में
1 लाख रुपया, मैं ये एक आंकड़ा बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप अपनी मर्जी से करना है जो भी करें। मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं। कम से कम $100 से तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। $100 से आपका अकाउंट खुलेगा। और अगर आप 1 लाख रुपया इसके बीच में 1 लाख रुपए का टोकन खरीदते हैं तो दोस्तों उसका 3% आप लगा लीजिए। अगर 18 महीने के लिए आप इसको फिक्स कर देते हैं तो आपको 3% के हिसाब से 3,000 रुपया महीना आएगा। अगर आप 5 साल के लिए कर देते हैं, 60 मंथ के लिए कर देते हैं, तो इसके बीच में आपको 6,000 पर मंथ आएगा। अब दोस्तों अगर आप 5 लाख इसके बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल के लिए अगर आपने फिक्स कर दिया तो अब ये लगा लीजिए कि 5 साल के लिए आपकी एक सैलरी बन गई 30,000 रुपए की। दोस्तों 30,000 रुपए की सैलरी लेने के लिए लोग बड़ी बड़ी रिश्वतें देते हैं और वो पैसा आपका वापस नहीं आता है। जहां तक मैंने देखा कि 15-15 हजार के लिए भी लोग बड़ी बड़ी रिश्वत दे रहे हैं। दोस्तों जहां पे आप 5 लाख लगा के 30,000 पर मंथ अगर लेते हैं तो 5 साल के बीच में वो आपका 18 लाख रुपया हो जाता है। और जो टोकन का रेट होगा उस रेट के हिसाब से आपको वो जो टोकन है वो दोबारा आपको उसी रेट के हिसाब से मिलेंगे, यानी पुन का पुन और फलियां की फलियां। ये हमारे एक पंजाब की कहावत है। दोस्तों ये था एलपीएन टोकन का प्रपोजल। अगर आप लोग भी इच्छुक हैं एलपीएन टोकन खरीदने के तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक छोड़ दूंगा, उससे आप लोग एसोसिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एलपीएन टोकन बिजनेस प्रपोजल। ये प्रपोजल आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।